आखिरकार आपके धैर्य का फल आपको मिलना प्रारंभ हो गया है। आप पिछले कई समय से आप लगातार जो संघर्ष कर रहे थे, अब जाकर कुछ सुगबुगाहट शुरू हुई है और शुभ संकेत आपको मिलना प्रारंभ हो गए हैं। तुला राशि के जातक, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 अगस्त 2026 कैसा रहने वाला है ये दिन आपके लिए। ग्रहों की क्या है स्थिति, आज क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है आपको, कैसा जाने वाला है ये दिन और कौन सा उपाय करें कि सारे चीजें अपने पक्ष में हम कर ले। नमस्कार मित्रों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। कहां से देख रहे हैं आप, मुझे जरूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स रोज पढ़ती हूँ, बड़ा मजा आता है मुझे। जवाब भी देती हूँ, कुछ का जवाब दे पाती हूँ, कुछ का नहीं दे पाती हूँ। जो भी नए भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हैं मुझसे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। चंद्र राशि से या नाम राशि से आप देखते हैं और आपको लगता है कि आप है तुला राशि के जातक, तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। आज हम जानेंगे तुला राशि के जातकों के लिए 22 अगस्त का दिन कैसा रहने वाला है। अगर आप बहुत ज्योतिष की बातें नहीं समझते हैं, नहीं इतनी जानकारी है, नहीं राशियों के सारे नाम भी जानते हैं, आप केवल इतना जानते हैं कि आप तुला राशि के जातक हैं, तो जानिए 22 तारीख का जो दिन है, 22 अगस्त का जो दिन है, वो कैसा रहने वाला है आपके लिए। किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों को अपनाना है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होना शुरू हो गई है पक्ष में आपके, यानी कि सकारात्मक संकेत मिलना शुरू हो गया है। समझदारी से, धैर्य से आपको काम लेना होगा, वरना अवसर आकर लौट जाएगा। चीजें मिलकर छिन जाएगी अगर धैर्य से काम ना लिया आपने तो। चलिए ग्रहों की गतिविधि जानेंगे। सबसे पहले सूर्य सिंह राशि में रहकर आपको लाभ दे रहा है। मित्र की तरफ से भी आपको लाभ मिल रहा है और भविष्य की योजनाएं में आपकी तूती बोल रही है। आप ऐसी योजनाएं बना रहे हैं कि अगर जिस पर काम करना अगर शुरू कर दोगे तो सफलता चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। कहां से कहां पहुंच जाओगे। 22 अगस्त के आसपास बुध का भी लाभ भाव यहाँ पर जुड़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आर्थिक अवसर और योजनाओं में गति आने वाली है। पैसे आएंगे, अचानक से पैसे आएंगे। जो योजना आप बना रहे हैं उस पर अगर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्पष्टता नजर आ रही है चीजों में। शनि थोड़ी सी परीक्षा ले रहे हैं। शनि तो आपसे प्रसन्न रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। हर वक्त मैं देख रही हूँ, यहाँ पर मैं काफी दिनों से रीड कर रही हूँ, तुला राशि के से शनि प्रसन्न नहीं रहते। इसीलिए मैं कहती हूँ हर एक शनिवार को पीपल के वृक्ष जाया करो, हनुमान जी के चरण पकड़ लो, सरसों के तेल का दिया जलाओ, पीपल के वृक्ष में मीठा जल अर्पण करो, शनिदेव को जरा सा प्रसन्न करो ना। आपके मित्र बन ही नहीं रहे। ऐसे शनिदेव से समान कोई मित्र नहीं, बड़े प्यारे हैं वो, परंतु अभी तुला राशि के पक्ष में उतना नहीं काम कर रहे हैं। तीसरा बड़ा ग्रह गुरु काम कर रहा है यहाँ पर, करियर के भाव में बैठकर आपको खूब सपोर्ट कर रहा है, खूब सपोर्ट कर रहा है। अगर ईमानदारी से केवल अपने काम पर ध्यान दोगे ना तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। प्रतिष्ठा, पद, सम्मान सब कुछ मिल रहा है। काम को छोड़कर उल जुल चीजों में अगर आप लग जाते हो, मतलब भूल जाते हो कि आप क्या है। अगर आप एक लॉयर हैं तो अपना फुल फोकस, अपना 80%, अपना 90% अपनी वकालत पर दीजिए और बाकी के 10% में रखिए खाना पीना, मेकअप और फालतू के लोगों से बात करना। क्योंकि यहाँ गुरु बहुत एक्टिव है। गुरु का एक ही चीज़ कहना है कि आपका जो प्रोफेशन है अगर आप उस पर ईमानदारी से ध्यान देंगे तो मैं आपको बना दूंगा। वहाँ से फोकस हटा, फिर दिखाओ अगरबत्तियाँ कितनी, जलाओ दिया माता लक्ष्मी के सामने, कहीं से कुछ होने वाला नहीं है। इस बात के भेद को समझ लो, यानी कि अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपके स्वयं के हाथ में है खुद को बनाना और गुरु की कृपा आपके साथ है। चलिए बात करते हैं व्यवसाय की और करियर की। नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना हो रही है। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं पीठ पीछे लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, और नहीं भी आपको आकर बोल रहे हैं तो भी पीठ पीछे आपके काम की चर्चा हो रही है। क्या काम करता है लड़का, 4 लोगों का काम अकेले ही कर लेता है, स्पष्ट काम करता है, इसका काम दिखता है। इस तरह की बातें आपके पीठ पीछे हो रही है, आपको पता हो या ना हो। समूह में चर्चा हो रही है, यानी यहाँ पे ग्रुप में चर्चा हो रही है। आर्थिक स्थिति की बात करूँ तो आय बढ़ने के अवसर यहाँ पर बन रहे हैं। लंबे समय से जो काम करके छोड़ रहे हैं, जिनसे स्थिति आपकी
बिल्कुल सहज हो गई है, आगे नहीं बढ़ रहे, स्टक हो गया कोई मामला, वहाँ से भी पैसे आते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और पूरी जानकारी के बिना निवेश ना करें। तुला राशि ये समय आपका निवेश का नहीं चल रहा है, कहीं भी निवेश ना करें क्योंकि पैसे डूबने के बहुत चांसेस है। कभी बुध सक्रिय हो जा रहा है, यहाँ पर शनि भी अपने नकेल कस कर रखे हैं, तो पैसा डुबाने का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। और खुद डुबा दोगे आप, कोई और क्या डुबाएगा, आप डुबा दोगे। इसीलिए ठान लो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, कम से कम अगस्त में तो बिल्कुल ही नहीं। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो संबंध मधुर रहेगा। कम बातें करो, अजीब लग रहा है ना सुन के, कम बातें करो। अपने जीवन साथी के साथ, अपने लव पार्टनर के साथ कम मेल जोल रखो। आप कहेंगे कम मेल जोल रखने से तो लड़ाई हो जाएगी, नहीं, कम बात करने से, कम मिलने से, कम ज़्यादा मत करो, ज़्यादा करने से झगड़े हो रहे हैं। दूर दूर रहो, प्रेम बढ़ेगा। बात समझ में आ गई ना, इशारा समझ में आ गया। अगर आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है तो कम बातें करो, अवॉइड करो, 2-3 दिन में बात करो, प्रेम और बढ़ेगा। खूब मिलने जाओगे, खूब बात करोगे, रिश्ता टूटने का योग बन सकता है। शनि एक्टिव है, बुध भी सही फल नहीं दे रहा। पति के साथ भी, पत्नी के साथ भी उतनी ही बात करो जितनी ज़रूरत है। हद से ज़्यादा प्रेम दिखाओगे तो प्रेम पर वार हो जाएगा। परिवार की बात करते हैं, शुभ समाचार या मांगलिक कार्य की चर्चा होती हुई नजर आ रही है। फैमिली में आपके भाई बहनों की विवाह की बात छिड़ सकती है। घर में किसी की नौकरी की बात, किसी का अन्नप्राशन, किसी का तिलक, किसी का छेका, इस तरह के समारोह पर चर्चा होते हुए आपको नजर आएगी। आपके परिवार के बीच में मन बहुत प्रसन्न रहेगा आपका। स्वास्थ्य की बात करते हैं, मानसिक तनाव थोड़ा सा आज के दिन कम होने वाला, आप सुकून से बिताओगे। अपने स्वास्थ्य पर आज के दिन आपका ध्यान नहीं जाने वाला है। नींद लें, अच्छे से भोजन करें, अच्छे से बात करें, तो स्वास्थ्य पर आपका ध्यान आज नहीं जाएगा। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो पढ़ाई शुरू कर दी है आपने जोर शोर से, नई नई दिशा आपने ढूंढी और उस दिशा पर आप काम करना भी शुरू कर दिए हैं। अत्यंत ही शुभ होगा ये आपके लिए, अत्यंत शुभ होगा। चलिए बात करते हैं शुभ रंग की। गुलाबी पहनो आज, फीकी गुलाबी, बिल्कुल पाउडर गुलाबी होता है ना, बेबी पिंक जिसे कहते हैं, एकदम फीकी वाली गुलाबी पहनो। माता लक्ष्मी की आज कृपा बरसेगी आप पर, मन बहुत प्रसन्न रहेगा, कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। डार्क कलर आज नहीं पहनना है, काला, मरून, कत्थई, बैगनी, जामुनी से बिल्कुल दूर रहना है। शुभ अंक ले लो, अंक 6 और अंक 9 बहुत शुभ है आपके लिए। 9:30 बजे से 12:15 बजे तक का समय बहुत सुंदर रहेगा। भगवान शिव को स्मरण करके, हनुमान जी को स्मरण करके कोई भी कार्य शुरू करो, अच्छा रहेगा। चलिए उपाय बताते हैं। भाग्य का प्रतिशत 72%, 72% आज भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन आपको अपना साथ भी खुद देना होगा। अपना साथ नहीं दोगे तो किस्मत 100% भी साथ देगी ना, तो काम नहीं बनेंगे, है ना। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं आज हमने अपना राशिफल पढ़ा, दिन बहुत अच्छा रहने वाला, मेरा दिन तो पूरा खराब था, मेरे पैसे डूब गए। तो आपने ध्यान नहीं दिया कि कौन सा ग्रह प्रतिकूल है, आज आपको निवेश करना था या नहीं करना था। आधी भविष्यवाणी कभी नहीं समझना, ग्रहों की चाल समझो। मैं सारे बात खोल कर बताती हूँ ताकि मेरे जो भाई बहन है कभी भी किसी गलत चीज़ का शिकार ना हो जाए। आप मेरी वीडियो देखें तो सतर्क भी हो जाए और प्रसन्न भी रहे, टेंशन नहीं लेने का। चलिए सीधे उपाय बताती हूँ। आज शिव जी को जरूर जपना है और साथ में सूर्य देव को जरूर जपना है, यानी कि भगवान सूर्य देव को, सूर्य नारायण को और शिव जी को संग में पूजा करें। जल उनको भी अर्पण करें, इनको भी अर्पण करें, साथ में पूजा पाठ करें। मिठाई खुद भी खाएं, छोटी छोटी कन्याओं को खिलाएं। 5 साल, 8 साल, 10 साल की जो बच्चियां हैं, अगर सफ़ेद मिठाई का आप दान करते हैं, धन कहीं नहीं अटकेगा आपका, मन प्रसन्न रहेगा आपका। भगवान विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के सामने संग में एक दिया जला, थोड़ी सी हल्दी डालकर, और कामना करें कि मेरे परिवार में सब कुछ मंगलमय हो। दिन बहुत उत्तम रहने वाला है आपका आज के दिन। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। आप लाइक करते हैं ना तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तुला राशि वाले बहुत शुभकामनाएं, दिन उत्तम है, दिन मंगलमय है आपका। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।